गुड मॉर्निंग दोस्तों। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आज यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल में मेरे एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ और आज मैं आप सबके सामने कुछ प्यार भरी बातें करने जा रहा हूँ। वो प्यार भरी बातें करने का मेरा एक रीज़न ये है कि कल मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने कॉल किया और मुझसे एक बात पूछी कि सर, लव इज गुड और बैड, इट मीन प्यार अच्छा है या बुरा। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और वो दरअसल टीनेजर का है। टीनेजर इट मीन कि उसकी उम्र अभी उतनी नहीं हुई है जो इन सब बातों को वो समझ पाए। फिर भी मैंने उसे समझाया, अपनी बातों को मैंने उसके सामने रखा, उसे समझाया, वो छोटी छोटी बातें उसको बताई कि वो समझ सके। अभी वो क्लास 10th में है और इस समय इन सब चीजों का होना बहुत ही लाजमी है। यानी प्यार होना, गुस्सा आना, ये सारी टीनेजर की बातें हैं। अगर मैं टीनेजर की बात करूं तो इसमें वो सभी लोग इन सभी क्रियाकलापों को करते हैं। हम सब ने भी किया होगा और आने वाले समय में जो हमारे टीनेजर हैं वो भी करते हैं। उसने मुझसे पूछा कि सर, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार करना अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं प्यार करना बुरा है। तो अगर मैं कहूँ तो प्यार एक ऐसा विषय है जिस पर सबकी अपनी अलग अलग राय होती है। कोई कहता है प्यार अच्छा है, कोई कहता है प्यार बुरा है। इसमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, सभी लोग अपने अपने विचार देते हैं। इन सब असमानताओं के बावजूद भी प्यार सबके विषय से अलग है। मैंने भी किया, आप सबने भी किया होगा कभी ना कभी। आज मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सबके सामने रखूंगा और मैं बताऊंगा उस चीज को कि आखिर में प्यार क्या है। मैंने भी किया और मैंने भी उस चीज को ऑब्जर्व किया, मैंने भी देखा, मैंने भी जाना कि नहीं आखिर होता क्या है, और मैं आप सबके सामने अपनी बातों को रखूंगा भी। तो सबसे पहले मैं आज इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करूंगा कि क्या प्यार करना अच्छा है या बुरा है। तो चलिए मैं अपने इस बात को शुरू करता हूं। तो प्यार एक बहुत ही पवित्र और सुंदर एहसास होता है जो इंसान की जिंदगी में खुशियां भर देता है। यानी वो इंसान वो सभी खुशी महसूस करने लगता है जो उन्हें कहीं और नहीं मिल पाती है। और प्यार ही एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो इस ब्रह्मांड में, इस संसार में उन सभी जीवों को एक साथ बांधे हुए है। यानी अगर प्यार न रहे तो वो सभी जीव या सभी इंसान किसी न किसी रूप में अलग रहेंगे, लेकिन प्यार ही है जो एक दूसरे को बांधे हुए रखता है। मगर कहते हैं ना कि कोई भी चीज की एक सीमा होती है और अगर वो सीमा कुछ अधिक हो जाए तो बहुत ही बोझ लगने लगता है। यानी हर एक चीज की सीमा होती है, उस सीमा के अंतराल में रह के कि हमें वो सारी चीजें करनी होती है। अगर हम प्यार भी करते हैं तो एक सीमा के अंदर, और जैसे ही वो सीमा पार होती है तो फिर वो हमारे लिए बोझ बन जाता है। फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं और ऐसा होता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो प्यार टूट जाता है, चाहे वो किसी से भी हो। आज के समय में हर कोई प्यार करता है और नए जनरेशन का मैं अगर देखूं और मैं आपसे बात करूं तो वो ऐसी चीज है कि हर साल 2 साल के बाद में एक लोग दूसरे लोगों का प्यार बदलते जाता है। मैं अगर सीमा और मर्यादा की बात करूं तो अगर प्यार की जहां तक सीमा है, अगर उस सीमा तक हम बना के रखते हैं, उस मर्यादा तक बना के रखते हैं तो वो प्यार अच्छा चलता है। लेकिन जैसे ही उससे पार होता है तो फिर वो बर्बादी का कारण हो जाता है। यानी पागलपन जैसा हाल हो जाता है और लोग उसमें अपने आप को भूल करके दुख और गम को अपना लेते हैं और धीरे धीरे अपने आप को वो बर्बाद कर लेते हैं, स्पॉइल कर लेते हैं। आज मैं टीनेजर के ऊपर ही, या जो हमारे नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके ऊपर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। कुछ उनको एक दो बातें बताऊंगा जो टीनेजर के प्यार के बारे में होती हैं। टीनेजर का प्यार जो होता है वो आकर्षण का होता है। यानी उनकी अगर बात करें तो बाहरी खूबसूरती और चार्म को देख करके वो प्यार करना शुरू करते हैं और अपनी फीलिंग को वो नहीं समझ पाते हैं, जिनकी वजह से वो प्यार उनका असफल हो जाता है।
टीनेजर जो लोग होते हैं वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं कि अपने क्लास 9, 10, 11, 12 ये होता है टीनेजर का एज होता है। तो उनका प्यार करने का ये होता है कि बस उनको एक समय गुजारना होता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ रहना, ये उनके लिए अच्छा होता है और ये दोनों के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि उनके करियर पर और उनकी पढ़ाई पर जब ये बाधा आती है तो फिर धीरे धीरे झगड़े शुरू होते हैं, यानी एक दूसरे पर वो ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, यानी कि धीरे धीरे अब उनका प्यार खत्म हो जाता है। तो टीनेजर का जो प्यार होता है बस एक आपको उनके लिमिट तक ही रहता है, यानी उनको बस मिलना जुलना होता है। इसके लिए वो लोग स्कूल बंक कर देते हैं, स्कूल से छुट्टियां ले लेते हैं, घर से झूठ बोल देते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और अगर मैं बात कहूं तो धैर्य की कमी होती है टीनेजर में, यानी अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उनके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही किसी एक ने मना कर दिया, जैसे ही किसी एक ने कहा कि अब मुझे प्यार नहीं करना, तो उनकी जिंदगी जैसे बिखर सी जाती है। वो अब सोचते हैं कि नहीं अब मेरा क्या होगा, यानी उनका अब धीरे धीरे समय खत्म होने लगता है, उनकी लाइफ अब लगती है कि बर्बाद हो रही है, क्योंकि दिन रात वो बस प्यार प्यार के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन अगर वो अपने करियर के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो उनका प्यार बहुत आगे तक चलता है। और अगर मैं बात करूं तो टीनेज के जो कपल्स होते हैं उनमें सिर्फ टाइम पास का ही होता है, यानी वो अपने टाइम को एक्सपेंड करना जानते हैं, टाइम को पास करना जानते हैं। तो टीनेजर में ये होता है कि वो लोग प्यार करते हैं और अगर जैसे ही उनके लाइफ में केयर और रिस्पेक्ट खत्म होती है तो वो चीजें लगता है कि अब उनके लिए बोझ हो रहा है। और धीरे धीरे ये होता क्या है कि टीनेजर में केयर और रिस्पेक्ट ये दोनों अलग चीजें होती हैं। तो केयर करना और रिस्पेक्ट करना ये दोनों अलग चीजें होने के साथ साथ उनमें ये समझ नहीं आता है, क्योंकि वो लोग बच्चे होते हैं और केयर किसे कहते हैं, रिस्पेक्ट किसे कहते हैं, वो ये सब अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, जिनकी वजह से उनके बीच में आपसी झगड़े शुरू होने हैं और जिससे उनका प्यार टूट जाता है। कल मेरे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि उन दोनों के बीच में, यानी एक मेरा फ्रेंड है और उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। तो फिर मैंने उनसे बताया कि उनके झगड़े होने का रीजन ये है कि या तो वो लड़का उस लड़की को टाइम नहीं देता होगा, या कभी बातें नहीं होती होंगी, या वो लड़का केयरलेस होगा। तो केयर करने का मतलब ये हो गया कि हम उसको थोड़ा सा टाइम दें, या जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है उनको हम अच्छे से समझें और समझने के बाद हम उसको जानें कि नहीं वो क्या चाहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा प्यार अच्छा चलता है तब तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों लोग अगर एक दूसरे को समझ रहे हैं तब तो प्यार अच्छे ढंग से चलता है। लेकिन टीनेजर में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर हम अपने करियर के ऊपर फोकस करें तो हमारा प्यार अच्छा चलता है। उसने ये भी मुझसे कहा कि सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उन दोनों का प्यार साथ में है और वो लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो उनके सक्सेस होने का मतलब ये था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, यानी उन दोनों ने एक दूसरे को समझा कि पहले हमारा करियर है और अगर हमारा करियर बन जाता है तो हमारे प्यार को एक्सेप्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, यानी कि हमारा समाज भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट करेगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम आगे भविष्य में अगर IAS, PCS या किसी बड़े अधिकारी के रूप में होते हो और अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, ऐसा किसी का मजाल नहीं होगा, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी मजहब की हो या कहीं की हो, किसी बिरादरी की हो। अगर आप IAS, PCS या कोई अधिकारी रैंक के हो जाते हैं तो उसके घर वाले भी आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा, क्योंकि मैंने भी किया और मेरे साथ भी कई ऐसी वाकयातें हुई हैं कि लोग कहेंगे कि नहीं ये क्या बकवास कर रहा है, इसको खुद ही प्यार करने नहीं आता, खुद ही केयर करने नहीं आता और ये प्यार की बातें कर रहा है। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ, मैंने भी किया और मेरे भी लाइफ में एक लोग आए और मैंने भी किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और मैंने वो चीज की और मैंने उस चीज को ऑब्जर्व किया। मेरा मानना यह है, यानी मेरा प्यार का नजरिया ये है कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है, मैं किसी और को नहीं देना चाहता, यानी मैं उसे किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। तो मैं यही चाहूंगा कि जो चीज मेरी है वो मेरे पास रहे। लेकिन आज के जनरेशन के जो प्यार होते हैं
वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर इनके साथ भी हूँ तो आने वाले समय में अगर ये नहीं रहते हैं तो इनके जगह पर विकल्प ढूंढ लेना, यानी कि एक विकल्प आगे से तैयार रखना, या तैयार नहीं रहते हुए भी वो लोग आगे विकल्प को तैयार रख लेते हैं। यानी ये उन लोगों का एक जरिया होता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। तो लोग विकल्प को तैयार रख लेते हैं। मैंने भी जब किया तो शुरू मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी वो चीजें कि नहीं मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि कुछ चीजें जब जानकारी होती हैं, ठीक है, तो वो फिर अब दिमाग में घर कर लेता है, या कुछ ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उससे साफ साफ कहा कि अगर आपका ये चीज है तो आप ऐसा करो कि आप अपने साथ रहो, ठीक है, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैंने उनसे साफ साफ ये कहा कि आप अगर अपने पास रहते हो, अपने साथ रहते हो, अपने लोगों के साथ रहते हो तो बहुत अच्छा है। मैं जिस हाल में हूँ, मैं जिस तरह से हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है। इसीलिए मैंने उस चीज को धीरे धीरे खत्म करने की सोची, क्योंकि जहाँ पर रिश्ता बनता नहीं है, जहाँ पर रिश्ता का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, वो रिश्ता चलता नहीं है, उसको ढोना पड़ता है फिर। तो मेरा ये मानना है कि हम रिश्तों को क्यों ढोएं, हम रिश्तों को बांध करके जबरदस्ती क्यों रखें। अगर हमसे रिश्ता नहीं चलता है तो हम उस रिश्ते से मूव ऑन होना ही अच्छा समझते हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं तो आप अपने पार्टनर को समझाइए। अगर उनके जीवन में भी कुछ इस तरह की बातें हैं तो दोनों लोग क्लियरफाई हो जाइए। देखिए, मुझे सबसे क्या चीज बुरी लगती है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है। मैंने जब कोई चीज पूछा तो फिर मुझे हर बात पर दिलासा ही दिया गया। तो मैंने झूठ के महल खड़े करने से अच्छा समझा कि क्यों ना एक सच की दीवार या एक कोठरी ही बना ली जाए। तो वो चीज ये हुआ कि मुझे सच पता चला, मैंने उस चीज को जाना और फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपने घर में अपने लोगों के साथ रहते हो तो ये अच्छा है आपके लिए और मेरे लिए भी। हम लोग झूठ की दीवार बनाने से बेहतर है, झूठ का महल बनाने से अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाएं। तो आज के समय में अपना हूँ, अपने साथ रह रहा हूँ और कोई मुझे ऐसा नहीं है कि दिक्कत है। मैं अकेला रहता हूँ, अकेले खाता पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बिंदास हूँ। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में भी प्यार आ रहा है तो सबसे पहले आप अगर टीनेजर हैं तो अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, और करियर अगर आप बना लेते हैं तब आपको प्यार करना बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आप अपने करियर को बना लेते हैं तो वो चीजें करने में भी अच्छी लगती हैं। देखिए, हमारे लाइफ की 4 सीढ़ियां हैं देखेंगे तो। पहला है एजुकेशन, दूसरा है करियर, तीसरा है प्यार और चौथा लाइफ है। तो हमारे टीनेजर क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं और एजुकेशन के टाइम में ही वो करियर के पायदान को छोड़ करके प्यार वाले पायदान पे चले जाते हैं, जिनकी वजह से उनका करियर बर्बाद होने लगता है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने करियर पर फोकस करिए, उसके बाद आप प्यार करिए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन हमारे टीनेजर क्या होते हैं, वो अपने एजुकेशन को तो लेते ही हैं और लेने के बाद वो करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधा एक पायदान ऊपर चल के प्यार पर चले जाते हैं, जो कि ये बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपने लाइफ में पहले एक अपना एम तैयार करिए, अपने गोल को बनाइए और उसके बाद ये सारी चीजें करिए, आपको बहुत मजा आएगा करने में। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि प्यार करने से पहले अपने आप को बनाइए, अपने करियर को बनाइए और फिर देखिए प्यार करने में कितना मजा आता है, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर अपने लाइफ को बना लेते हैं, अगर आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो प्यार करने में भी बड़ा मजा आता है। लेकिन बिना करियर के, बिना लाइफ के हुए आपको प्यार करने में बेकार लगता है। क्या कभी भिखारी को देखा है कि प्यार करते हुए? वो भिखारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है। और यही जिसके पास में देखो बहुत सारे पैसे हैं, गाड़ी बंगला है, ऐशो आराम की जिंदगी है, उसकी देखो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, यानी बहुत सारे उसके प्यार मिल जाते हैं। अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने घर में अपनी मम्मी से करिए, अपने पापा से करिए, अपने भाई से करिए, अपनी बहन से करिए और फिर देखिए उनके साथ। देखिए, हमारा प्यार अभी का जो सिस्टम है ना, वो केवल एक विषम जेंडर को देख करके होता है। यानी बस हमारा प्यार वही उस लड़की को पाले, या किस तरह से उस लड़के को पाले, या किस तरह से हम उसको यूज कर लें, तो यहाँ तक टिका हुआ है। लेकिन जो एक्चुअल जो प्यार होता है ना,
वो आप अगर अपने घर में भी ढूंढोगे तो आपको उतना ही प्यार मिलेगा जितना आप बाहर ढूंढते हो। तो इसलिए घर में प्यार ढूंढिए, बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने घर के लोगों से प्यार करिए, भाई से, बहन से, और फिर देखिए कितना मजा आता है। फिर आपको वही प्यार कहीं बाहर नहीं। लेकिन हमारा आजकल का जो प्यार है केवल एक फिजिकल रिलेशन तक टिक गया है। ये बात सच है, लेकिन आप सबको बुरी लगेगी और बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि इसने क्या कह दिया। लेकिन अगर ये बात आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत ही अंदर तक चुभेगी और आप कहेंगे कि इन्होंने कैसी बातें करी। लेकिन ये आज की सच्चाई है कि आजकल के जो रिलेशन है केवल फिजिकल रिलेशन तक ही हैं और केवल यूज एंड थ्रो पर चलते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि यूज एंड थ्रो वाली जो प्यार है ना, उसको आप खत्म करिए। और अगर आपको सच में प्यार करना है, सच में आपको किसी से प्यार मोहब्बत है, तो वो आप अपने काम से प्यार करिए, अपने शिक्षा से प्यार करिए और अपने करियर से प्यार करिए। देखिए, अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आपको रोक सके या किसी भी इस दुनिया की किसी भी लड़की से आपको शादी करने से या आपको प्यार करने से रोक सके। तो मेरा बस ये वीडियो बनाने का यही मोटो था कि मैं अपने कुछ छात्रों को, कुछ लोगों को, कुछ ऐसे व्यक्ति को मैं ये संदेश दे सकूं कि वो इस चीज को समझे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरी कुछ बातें बुरी लगी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।